ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ। बोले बोले जोर से बोले। वाह 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 वाह। लुन आ, शीचेंग आ, लीचेंग आ, टीचेंग आ, बीचेंग आ, कोई किताब नहीं आएगी इस मदरसे में आ, बुला ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के फ़ुक़हा सनदुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा नूरी साहब क़िबला इदारा शरिया पटना तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना वसी हैदर रज़वी मिसबाही साहब क़िबला हैं और साथ ही साथ बैनुल अक़वामी शोहरतों के मालिक शहनशाह तरन्नुम हज़रत असद इक़बाल साहब कलकतवी और साथ ही साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हामिल नक़ीब अहले सुन्नत नाज़िश निज़ामत फ़ख्र नक़ाबत हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब और साथ ही साथ मंबे अखलास मोहब्बत पैकर अखलास मोहब्बत पैकर फसाहत व बलागत नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह साहब क़िबला और उनके अलावा भी चीदा चीदा उलमा शोरा कुर्रा खुतबा साथ ही साथ बादशाह तरन्नुम हज़रत कैसर वैसालवी साहब क़िबला भी हैं। मैं सबों को बाय नेम नहीं जानता और हमारे उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी नईमुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। देखिए आप ये इदारा आपसे क्या कह रहा है, जरा सा एक मरतबा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। देखिए आपके सामने असद भाई बैठे हैं, अभी आएंगे तो आप लोग बिल्कुल आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही गर्म हो जाएंगे। एक शेर दो शेर में पढ़ता हूँ, मुझे असद भाई को देख के बड़ी खुशी होती है, मैं झूम के पढ़ता हूँ जब आप होते हैं तो। देखिए एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद कुछ देर में झोले से निकाल कर फिर चला जाऊंगा। एक मरतबा एडवांस में कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए नबी की तारीफ है, शरीफ नबी की तारीफ क्या है। ये रास्ता दुश्वार है ज़ीशान के आगे। सुभान अल्लाह। एक एक की शिरकत चाहता हूँ, एक एक की। ये रास्ता दुश्वार है ज़ीशान के आगे, अजी ये रास्ता दुश्वार है ज़ीशान के आगे। क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे, हसन के आगे। क्या नात लिखे हजरत हसन के आगे, हसन के आगे। और दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे, दुनिया तो झुकी काबे रहमान के आगे। और काबा झुका नबियों के सुल्तान के आगे, सुल्तान के आगे। और काबा झुका। और ये शेर में आपने बोलेंगे तो समझ जाइए 2026 में भी नहीं बोलेंगे। शेर देखें आप कि मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के बच्चे, मलबे से कह रहे हैं, मलबे से कह रहे हैं फिलिस्तीन के
बच्चे क्या हम झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झुक नहीं सकते किसी शैतान के आगे। Starting this point tonight, my topic Islam and जदीद चैलेंज। देखिए आप, दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, थोड़ा इको कम कर दीजिए। बहुत सारे लोग आए हैं, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई डायरेक्टर बना, कोई रिसर्चर, कोई रिफॉर्मर, कोई विनर, कोई स्कॉलर। किसी ने साइंस के मैदान में कमाल किया, किसी ने शायरी के मैदान में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने अर्जियात में, किसी ने फलकियात में। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूँ तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातेह की जिंदगी को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है, वो तो बहुत बड़े बहादुर थे, उन्होंने कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट। मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। हमने बड़े बड़े साइंसदानों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला साइंसदान थे, उन्होंने कमाल कर दिया, क्या डिस्कवरी की है, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट। मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी शानदार डिस्कवरी करते। मैंने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि वो बहुत बड़े शायर थे, क्या कलाम कहा उन्होंने, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट। मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा कलाम कहते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि वो बड़े आला मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट। मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी किताबें वजूद में आती। बिधा शरीफ के जलसे में आने वालों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, ओ पीपल द वर्ल्ड आई एम लिव, ओ पीपल द वर्ल्ड आई एम लिविंग द वर्ल्ड, माय वर्क अनफिनिश्ड। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। साइंटिस्टों ने भी यही कहा, धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, मुसन्निफीन ने भी यही कहा, मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, मुफक्किरीन ने भी यही कहा, कार्तिज कहानी बॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, नेपोलियन ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, और आगे बढ़ो, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, जरतुश्त ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन ए बिधा में आने वालों, देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। कायनात में मोहम्मद अरबी वाहिद हस्ती है जो हज्जतुल विदा के मौके पर लाखों इंसानों से पूछते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, जब बारगाह इलाही में तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद इन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। हाँ हाँ, हम गवाही देंगे कि आपने हक अदा कर दिया, आपने अपना काम पूरा कर दिया, आपने हक के रिसालत पूरा कर दिया। मेरे नबी अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ उठाते हैं और लोगों की तरफ झुकाकर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले, सिदरा वाले जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यज्ञ ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। मजमा में किसी को कुछ याद है? अरे मजमा में किसी को नारा याद है? इधर खड़े होकर लगाओ तो। लगे तो हम कि कहाँ पे हैं? सीतामढ़ी में। खड़े हो जाओ जल्दी से। कौन सेट किए हुआ है आप? हम लोग 100 जलसा करते हैं, हम लोगों को पता नहीं है क्या करें, क्या करें। इसकी आवाज एक घुट दीजिए, एक घुट चाय जी। अरे पिलाइए पिलाइए। हाँ आज अभी शुरू हो रहा है ना। ला क्या बोले? अरे बोलो यारो। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो पैदे हुए नबी की तारीफ और तौसीफ से है ना। लेकिन हम अगर नबी की तारीफ करें और गैर मुस्लिमीन सुनेंगे, कहेंगे हाँ ये मुसलमान हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, किसी ने सच कहा है, अल फज़ल मा शहीदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पर दुश्मन भी गवाही दे। सो प्लीज कम टू द कैंप ऑफ द एनिमीज। आओ मैं तुम्हें गैरों की कैंप में ले चलता हूँ। तो हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, चाइना में चाइनियों ने, जैना में जैनियों ने, फ्रांस में फ्रांसीसियों ने, और आगे बढ़े नार्वे में नार्वियों ने, सूडान में सूडानियों ने, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, बंगाल में बंगालियों ने, गुजरात में गुजरातियों ने, और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी। सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। सुभान अल्लाह। पाक पे किताबें लिखी हैं साहिब पे। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक बुक है, कल मैं चला जाऊंगा, बोलेंगे रूहुल अमीन क्या बोल के गए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब, लिखने वाले गुरु नानक। गुरु नानक अपनी किताब के किस सफे में क्या कहते हैं सुने गौर से। एक है जन्म साखी विलायत वाली, पेज नंबर 168, और जन्म साखी भाई वाला पेज नंबर 195 में नबी ये मोहतरम के बारे में क्या कहते हैं। आज लोग कमरे में बैठकर वीडियो बनाते हैं, नबी ये मोहतरम के शान पर जो है वो क्या करते हैं। सुनो अंधो जाहिलो, देखो पढ़े लिखे आदमी हैं, इनके पहचान क्या है। नबी ये मोहतरम के बारे में कहते हैं, पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़नान का, दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल। नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। नानक से पूछा गया, ए नानक आपने क्या देखा। तो नानक कहते हैं, सुनो मैंने आसमान में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, बादलों में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, समंदरों को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, नहरों में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, पवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा साफ साफ बोलिए ना गुरु नानक जी। तो गुरु नानक कहते हैं, सुनो ऐ लोगों, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई शय नहीं जिसमें नूरे नबी ये मोहतरम की शान। और देखें आप, आज कुछ लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। आज हम यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है, अरे ये सुन्नी मुसलमान नबी की तारीफ करता है। मेरे नबी की शान तो वो है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं।
और लहक के बोले। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका सफ़ा नंबर है 26। आप किताब को देख सकते हैं। 26 सफ़े नंबर में नबी मोहतरम के बारे में क्या लिखा हुआ है, सुने। इन हिज बुक लेटर्स ऑन द इंग्लिश Walter relates that during his stay in England in 1726 he overheard some learned people discussing the question who was the great man, Caesar, Alexander, Timur, कौन है? This book present man or answer that the question my list of 100% history home। ये कहते हैं कि 1726 में एक मीटिंग हुई इंग्लैंड में, करोड़ों अरबों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है? 1726 में मुसन्निफ कहता है उस सवाल का जवाब इस किताब में है। तो सुनो, मेरा जवाब ये है, हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मुंह से लगा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इंसानियत पर सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वालों की सूची में पहला नाम पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। इतना कहना था, बवाल हो गया, कोर्ट में घसीट लिया गया उसको, और 300 लोग हैं, वो अकेले है, जो भी आ रहा है उसको ठोक रहा है। What did you do, Michael? What did you do, Michael? What did you do, Michael? You are Christian, तुम एक क्रिश्चियन हो। हजरत मसीह, हजरत मरियम, ओपालो, पुलाटो, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना के रहते हुए तूने हजरत मोहम्मद की तारीफ की, क्यों? तो उसने जज से कहा, जज साहब गिव मी ओनली 10 मिनट्स। बोलो, गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दो। आई विल सेटिस्फाई होल कोर्ट, मैं पूरे कोर्ट को 10 मिनट में मुतमईन कर दूंगा। अब उसने क्या दलीलें दी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा, सर सुनिए, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की? जज ने कहा, क्यों की, बताओ। उसने कहा, सुनो, दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, या तो सिर्फ धर्म संस्थापक हुए हैं, या तो सिर्फ धर्म संस्थापक हुए हैं, सिर्फ धर्म संस्थापक, या समाज सुधारक, या बादशाह, या सेनापति, या सिर्फ धर्म संस्थापक, फाउंडर ऑफ रिलीजियन, या चेंज मेकर, या बादशाह, या जनरल। मोहम्मद अरबी कायनात में वाहिद हस्ती है जो धर्म संस्थापक भी है, समाज सुधारक भी है, बादशाह भी है, सेनापति भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सेनापति भी हैं। कोई और दूसरा हो तो मुझे बता दो, जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो, बादशाह भी हो, सेनापति भी हो। नहीं, धर्म संस्थापक बना तो बादशाह नहीं, बादशाह बना तो धर्म संस्थापक नहीं, सेनापति हुआ तो बादशाह नहीं। देयर इज ओनली मोहम्मद, वो मोहम्मद अरबी हैं। कोई सियासत का बाजीगर बना तो अमल के मैदान में जिक्र जीरो। किसी को फिक्री कुव्वत मिली तो अमल के मैदान में जीरो। कोई सियासत को लिया, मईशत में जीरो। कोई मईशत को पकड़ा, सियासत में जीरो। कोई रूहानियत को लिया, सियासत में जीरो। कोई सियासत को लिया, रूहानियत में जीरो। कोई सिर्फ लड़ाकू बना, योद्धा बना, जंगजू बना तो शफकत में, हमदर्दी में, तरस में, इसमें जीरो। बट देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड, मास्टर ऑफ एवरी फील्ड। कायनात में मोहम्मद अरबी है जो हर फील्ड के मास्टर है, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा सर मुझसे ना पूछो, उनकी सीरत को पढ़ो, अच्छा उनकी खिताब, सीरत को वाह, पढ़ो, वाह, मुझसे वाह, ना पूछो, उनकी सीरत को पढ़ो, उनकी सीरत को पढ़ो। एक इंसानियत को जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब कुछ उनके पास है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, माशी हो, इक्तिसादी हो, तालीमी हो, तामीरी हो, फन अस्करी हो, तदब्बुर हो, हिकमत हो, जिस तरफ भी जाओगे हजरत मोहम्मद को पाओगे। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। भाई आवाज बुलंद करके बोलें, कितना अच्छा खिताब हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी। सुभान अल्लाह। आगे वो कहते हैं सर मैंने वाह, मोहम्मद वाह, वाह। अरबी की तारीफ क्यों की, सुनिए। दुनिया में जितने नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो। द पीपल हु आर फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ वी स्टडी अबाउट लाइफ वी विल फाइंड दैट दे गेट एजुकेशन एंड द बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज अंडर द बेस्ट टीचर। दुनिया में जितने नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, डार्विन तालीम पाकर, गैलीलियो तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, विलियम हार्वे तालीम पाकर, कोपरनिकस तालीम पाकर, डायसन तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लोका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, और आगे बढ़ो सोक्रात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, प्लाटो तालीम पाकर, लीलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, और आगे बढ़े जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर पाकर पाकर। देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। कायनात में मोहम्मद अरबी वाहिद हस्ती है जो किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए। उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये वो है जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया है बल्कि दुनिया वालों के इल्म दिया है। कहा ये कैसे हो सकता है, कोई ले नहीं सिर्फ दे दे दे। कहा हो सकता है, कहा कैसे, कहा ऐसे। जो अल्लाह से सीखता है उसे दुनिया नहीं सिखाती, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, शुक्रिया। और आगे देखें आप, नहीं छोड़ दीजिए, लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप, इतना सुना तो जो जज कुर्सी में बैठा था वो खड़ा हो गया। बोलो लहक के, और लहक के बोलो। उसने कहा, द जज आस्क्ड व्हाट टाइप नॉलेज मोहम्मद हैड गिवन। मोहम्मद अरबी ने दुनिया को कैसे इल्म दिया, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। तो वो क्या कहता है, हवाला देखें। किताब का नाम क्या है, इस किताब को याद रखें, द हिस्ट्री ऑफ द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इस किताब में एडवर्ड गिबन लिखते हैं, एडवर्ड गिबन इस किताब में लिखते हैं, एट दैट टाइम अरेबिया was the most degraded nation of the world। जिस वक्त मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए उस वक्त अरब में लोग तहदीब व तमद्दुन से नाबलद थे, बुराइयों के खूगर थे, मार्फत इलाही से कोसों दूर थे। मशरिक और मगरिब दोनों जहां में तारीकी छाई हुई थी, तारीकी छाई हुई थी। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए
और लोग उनसे तालीम हासिल करने लगे तो उनके अंदर इतनी बुलंदी आई, इतनी मारिफत, इतनी रोशनी आई, इतना शऊर आया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद अरबी के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। उन बदवी कबाइल ने नबी मोहतरम के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर अटलांटिक ओशन तक एक अजीम सल्तनत बना ली, और इतनी बड़ी सल्तनत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर उनके मजहब में दाखिल हो गए। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपनी पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनका उठना बैठना चलना फिरना मिलना जुलना लेना देना नहाना धोना हंसना मुस्कुराना बाल बच्चे तौर तरीक जलवत खलवत नमाज रोजा तिलावत इबादत हज उमरा रमल हलक कुर्बानी हर शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। काश के मजमा से एक नारा लग गया होता। इतना अच्छा खिताब हो रहा है भाई, जरा दिलचस्पी और बेदारी पैदा करें। आप हाथ उठा के बोलें, बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलें बुलंद आवाज से बोलें, बोलें या हुसैन, जोर से बोलें या हुसैन। माशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब हो रहा है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इतना सुनना था। जज खड़ा हो गया, कहा हु इज मोहम्मद, हु इज मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनके बारे में मुझे बताओ। तो वो खड़ा होकर कहता है 300 लोगों के सामने, हु इज मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो वो कह रहा है मोहम्मद अरबी, हीरोज ऑफ हीरोज, प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट्स, स्कॉलर ऑफ स्कॉलर्स, ओरेटर ऑफ ओरेटर्स, रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर्स, शिलेडर ऑफ शिलेडर्स, मैसेंजर ऑफ मैसेंजर्स, कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर्स, फिलोसोफर ऑफ फिलोसोफर। वो कहता है लोगों सुनो, वो सुल्तानों के सुल्तान हैं, अजीमों के अजीम हैं, हकीमों के हकीम हैं, फिलोसोफरों के फिलोसोफर हैं, जर्नलों के जर्नल हैं, कर्नलों के कर्नल हैं, रिफॉर्मरों के रिफॉर्मर हैं, आदर्शों के आदर्श हैं। वो नबियों के नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे का जवाब दीजिए आप, सोचिए गौर कीजिए कैसा उम्दा खिताब हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बोल रहे हैं आप। सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे, और आगे देखो आप, उसके बाद देखें दुनिया का एक बहुत बड़ा फलसफी है। सुनो, जलसे में आए हो तो लेके जाओ। आज की दुनिया डिबेट की दुनिया है, मुनाजरे की दुनिया है। कुछ बताना, सिर्फ थूथना मत दिखाना। चौक चौराहे पर देखो, 18वीं सदी का बहुत बड़ा फलसफी है, नाम है वॉल्टियर, फ्रांस का रहने वाला है। 1874 में एक प्रोग्राम हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में प्रोग्राम हुआ, और तो इसको भी एक टॉपिक मिला, ये खड़ा हुआ और क्या कहा मालूम है, एवरी पर्सन इज जेंटलमैन हिज फैमिली, नो मैन हिज हीरो टू हिज वाइफ। ये कहता है कोई आदमी, हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर में अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। इतना कहा कि वो बैठ गया। हर आदमी, every person is gentleman, his family, no man to his hero, no man is hero
टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बाहर हीरो होगा, घर में जीरो होगा, तो वो घर में जीरो हो जाएगा। वो बोल के बैठ गया, फिर कौन खड़े हुए? आला हजरत नहीं, इमाम गजाली नहीं, इमाम राजी नहीं, ताजुल शरिया नहीं। 1874 की बात है। अल्लाह जिससे चाहे महबूब की तारीफ करवा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला महबूब की तारीफ करवा ले। कौन खड़ा हुआ? उसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रेवरेंड बारसोत खड़ा हुआ। और खड़ा होने के बाद में कहा, मैं चाहूंगा ये सुन के आप मचल जाओ। नबी का कलमा पढ़ते हो, सुनो। उसने कहा, ए तूने कैसे कह दिया? हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है। This rule does not belong to Hazrat Muhammad. This rule does not belong to Hazrat Muhammad. ये उसूल, ये नारा, ये स्लोगन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सही नहीं है। लोगों ने पूछा कैसे? तो उन्होंने एक किताब लिख दी। ये किताब देख लीजिए, मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। ये किताब लिखते हैं और कहते याद करो, जब मोहम्मद, उन्होंने कहा कि दुनिया में बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन दुनिया वालों याद करो, जब हजरत मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो आपकी आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है। वो और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट आवर प्रॉफिट घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, जिक्र में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की? तो सुनो, अब जरा सुनो बेतहा वालों। वो कहते हैं, ए दुनिया वालों, प्लीज ओपन द प्रेजेंट तोरा, मौजूदा बाइबिल को खोलो। तो इसमें क्या है? हजरत मूसा के बारे में तुम्हें सरगर्म शुजातों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। मौजूदा इंजील को खोलो, इसमें क्या है? हजरत, इसमें नरम अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद इसमें अब मौजूद नहीं है। मौजूदा ज़बूर को खोलो, तो इसमें क्या है? ऐ अल्लाह, दुश्मनों को हलाक कर दे, दुश्मनों को हलाक कर दे, दुश्मनों को हलाक कर दे। गिरिया वो जारी है, गिरिया वो जारी है। दुनिया में इंसान को जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मुतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी, एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। जज ने पूछा, ऐ माइकल, वो कौन है जिनकी जिंदगी एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, हर घड़ी, हर मोड़ पर, एवरी टर्न ऑफ द लाइफ इंसानियत के लिए कामिल नमूना है? वो कौन है? वो कौन है? आवाज आई, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मोहम्मद अरबी है, वो मोहम्मद अरबी है, वो मोहम्मद। कहा उनके बारे में बताओ, तो उसने कहा मैं उनके बारे में बता नहीं सकता हूँ, एक झलक दिखा रहा हूँ कि वो क्या क्या है। सुने और झूमे। परफेक्ट मॉडल फॉर ह्यूमन लाइफ कौन है? देखें आप, द पर्सनालिटीज ऑफ मोहम्मद। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ
of it, only of glimpse of it, I can catch what is dramatic succession, picturesque scenes. There is Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of orphan, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the orator, Muhammad the philosopher, Muhammad the child, Muhammad the speaker. All in all these departments role, all department of human activities, he is like Muhammad Arabi, like is hero. इतना कहना था, जज ने कहा मैं कुर्सी को लात मारता हूँ और मैं भी कहता हूँ मोहम्मद इज द ग्रेटर मैन दैन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने कहा ए माइकल, मोहम्मद अरबी जब लाजवाब है, उनकी किताब लाजवाब, शहर लाजवाब, चेहरा लाजवाब, तरीका लाजवाब, सलीका लाजवाब, मुझे भी दामन पकड़वा दो ना, खुदा तक पहुंचवा दो ना। कहा रे तू ईमान लाएगा, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी वाले क्या कहेंगे। उसने कहा रे सुन, जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बेतहा, नारे तकबीर, नारे सालत। जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वहां पे जितने लोग थे सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मगर ये मीडिया वाला नहीं बताएगा। और अभी एक शेर पढ़ दे कोई, एक पटाखा मिल जाए, मेरे बैग में एक सेब है, पता चल जाए तो सबसे पहले जी न्यूज वाला पहुंच जाएगा। हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, वो मुल्क खा गए। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है। रोटी चुरा के हम चोर हो गए, रोटी चुरा, हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए कानून लिखते, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, वो मुल्क खा गए। पूरी दुनिया में तेजी के साथ जो मजहब फैल रहा है वो हमारा मजहब है। हमारे मजहब का कोई मुकाबले नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि मैं आपको बताऊं, आज पूरा यूरोप अमेरिका क्या कर रहा है, बहुत एडवांस है, मुसलमानों को गंदा समझते हैं, वो बोलते हैं हम बहुत एडवांस हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं, हमारा परफ्यूम ये, हमारा कपड़ा, हमारा घर सब डीलक्स है। मुसलमान लोग झोपड़ी में रहते हैं, मगर इनके टॉयलेट में चले जाओ, इन हरामखोरों के टॉयलेट में पानी नहीं कागज होता। ये साले हमसे मुकाबला करेंगे, ये हमसे मुकाबला करेंगे। अबे हम तो उसके मानने वाले हैं जो दिन भर में 15 बार नाक में पानी डालते हैं, नाक में 15 बार नाक में डालते हैं, तो वहां कितने बार डालते होंगे? मेरा मुकाबला कौन करेगा जब नाक इतना साफ है, पूरा इतना साफ है। मुसलमानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। पहले बेटा धुलने में मुकाबला कर ले, फिर पढ़ने में करना।
फिर पहनने में करना, फिर खाने में करना, फिर मदरसे में करना। तुम आज बोलते हो हमारा डार्विन ने ये किया, हमारा न्यूटन ने ये किया। क्या किया तेरे न्यूटन ने? क्या खोजा है? डायनासोर 7000 किस्म के, ये सींग वाला, बगैर सींग वाला, थोथने वाला, बगैर थोथने वाला, शाकाहारी, बगैर शाकाहारी, नॉन वेज और वेजिटेरियन, दौड़ने वाला, आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला, सब कुछ तो ढूंढ लिए। ये क्रिएचर है, ये क्रिएचर है। अब एक क्रिएटर को कब ढूंढेगा? क्रिएटर को कब ढूंढेगा? मखलूक को ढूंढा, खालिक का पता कब लगाओगे? नहीं लगा पाए तो सुन ले, तुझसे लाखों करोड़ों गुना अच्छा हमारे मदरसे का 5 साल का बच्चा है जो कुरान पढ़ता है, कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा मुकाबला करेंगे। ये देखिए आप, आज जिस कदर लोग इस्लाम पर हावी होना चाह रहे, इस्लाम फैलता जा रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। नीदरलैंड में एक आदमी है, आप गूगल पे देख सकते हैं। उसने कहा था कि हम नीदरलैंड में इस्लाम को बैन कर देंगे, हम यहाँ पर कुरान पढ़ने नहीं देंगे, ना कोई नमाज पढ़ सकता है। उसका नाम था जोरम वैन कैलिवेरन। जोरम वैन कैलिवेरन, he was pillar of the Dutch political party in Netherlands. He wanted to ban Islam from the Netherlands. He was writing 2 books against Islam. He also gave 2 slogans: Islam is alive, the Quran is poison. अलियाज़ बिल्लाह। उसने 2 नारा दिया, इस्लाम झूठ है, कुरान जहर है। और उसके बाद उसने कुरान का मुताला किया गलतियां निकालने के लिए। जब कुरान पढ़ने लगा, पढ़ता गया, पढ़ता गया, जूजू कुरान पढ़ता गया, बाइबल से दूर होता गया, कुरान को सीने से लगा लिया, नाम रखा मोहम्मद हमजा। अरे बोल जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 लेके कूद जाएंगे अभी। अब असद भाई को पढ़ने भी नहीं देंगे, समझे? लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कस के बोलो सुभान अल्लाह। तो नाम रखा, कलमा पढ़ लिया, नाम रखा मोहम्मद हमजा। वो एक महफिल मिलाद में आया, और वो एक महफिल मिलाद में आया, आने के बाद में उसका नाम देख लीजिए क्या है, ये देख लीजिए, ये उसका नाम जोरम वैन कैलिवेरन। वो एक महफिल मिलाद में आया और उसने मोहम्मद अरबी की शान बयान की। नया नया कलमा पढ़ा था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है, हु इज मोहम्मद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद, व्हाट इज द मैसेज ऑफ मोहम्मद, व्हाट इज द लॉ ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद अरबी कौन है, उनके नाम का माना क्या है, उनका मर्तबा क्या है। वो कहता मोहम्मद का माना होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, बहुत ज्यादा तारीफ, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिनका अंग अंग काबिले तारीफ हो। वो कहता हो पीपल ऑफ द वर्ल्ड प्लीज कम विद मी, मेरे साथ चलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं? सुनो, जिसकी अपनी तारीफ करे, बेगाने तारीफ करे, असहाब तारीफ करे, अहबाब तारीफ करे, दोस्त तारीफ करे, दुश्मन तारीफ करे, मक्की तारीफ करे, मदनी तारीफ करे, अमेरिकन तारीफ करे, अफ्रीकन तारीफ करे, चीनी तारीफ करे, जापानी तारीफ करे, हिंदी तारीफ करे, सिंधी तारीफ करे, ईरानी तारीफ करे, इराकी तारीफ करे, चरिंदे तारीफ करे, परिंदे तारीफ करे, शजर तारीफ करे, हजर तारीफ करे, इंसान तारीफ करे, जिन्नात तारीफ करे, गर्द सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे, इट इज कॉल्ड मोहम्मद। उसे कहते हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उसे वसल्लम। कहते बहुत हैं खूब, बहुत खूब अरबी हजरत, जिंदाबाद सल्लल्लाहु जिंदाबाद। अलैहि वसल्लम। उसके बाद में वो लोगों से कहता है, जो लोग इस्लाम पे एतराज करते हैं, वो क्या कहता है, तवज्जो चाहूंगा। देखिए आप, इस्लाम में कितने वर्ड हैं? अरे बोलेगा तेरे लोग, बोलना कितने हैं? एक लड़का खड़ा होके बोले, अरे खड़ा होके गिनाओ ना कोई। अबे एक बोलना यार, सब 5-5 बोल रहा, अभी गिनाओ ना कौन कौन है। एक एक आदमी, सबने एक
एक कोई खड़ा हो क्या? एकदम सीतामढ़ी रह जाएगा। अरे कोई खड़ा होके गिनाओ ना इसको, क्या है? हाँ बोल, चल चुप रहा, बोलो। आई, बोलो आई एस एल ए एम। अब वो खड़ा होता है, लोगों से कहता है, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, उनके अपने अपने नाम हैं। इस्लाम का नाम ही में कमाल है, नाम ही में कमाल है। वो कहता है, पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिसन टू मी, सुनो इस्लाम का माना क्या होता है। आई मीन्स मैं, I means man, S means surrender, L means law, A means Allah, M for Muhammad। यानी अल्लाह रसूल के कानून पर अपने आप को सरेंडर करने को मुसलमान कहते हैं। अरे जबरदस्त है हजरत, हाँ लोग कहते हैं। अरे इधर से भी भाई, सामने जो बैठे हुए हैं जरा बेदार हो जाइए भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजुशरिया ताजुशरिया, वाह 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 वाह, ताजुशरिया ताजुशरिया, क्या रंगे खिताबत है, वाह 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 वाह। I means man, S means surrender, L means law, M means Allah, M for Muhammad। यानी अल्लाह रसूल के कानून पर अपने आप को जो to be surrender, it is called Muslim। मुसलमान उसी, आज यही लेकर के जाओ, इसे मुसलमान कहते हैं। आज लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है, शिद्दत पसंदों का मजहब है। ये कहता है, सुनो तुमने कैसे कह दिया इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है। कहा देखिए हम लोग हर जगह जाते हैं, आप नहीं जाते हैं। हम हर जगह खड़े हो जाते हैं, आप लोग खड़े नहीं होते हैं। हम लोग सबको साइड पास देते हैं, आप लोग किसी को नहीं देते हैं। आप लोग शिद्दत पसंद है। मैंने कहा बे सुनो, उसने कहा सुनो तुम पैदल जा रहे हो, पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा, उसने साइड मांगा, तुम पीछे साइकिल आगे। कहा कि तुम साइड इसलिए देते हो कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, और हम साइड इसलिए नहीं देते हमारी सड़क सीधी। का मतलब का मान लो मैं पैदल जा रहा हूँ, कोई पीछे से आ रहा, आगे जाना है, तुमने साइड दे दिया, तुम पीछे वो आगे। उसके पीछे स्कूटर है तो साइकिल पीछे, स्कूटर आगे। स्कूटर के पीछे मारुति है, स्कूटर पीछे मारुति आगे। मारुति के पीछे बस है, मारुति पीछे बस आगे। सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे। बितहा वालों नो प्रॉब्लम, मगर सुनो रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं। वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, बेटा कोई साइड नहीं मानता। अबे ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, शिद्दत पसंदनी है। वंदे भारत जारी, शताब्दी जारी, इंटरसिटी जारी है, कोई साइड नहीं देती। क्यों? इसलिए कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका एक रास्ता होता है, साइड वाइड नहीं देता। उसके बाद जोरम वैन कैलिवेरन कहते हैं, मुसलमानों तुम कुरान पढ़ते हो? बोलो ना, कुरान का पहला लफ्ज क्या है? जरा कोई खड़ा होकर बता दे। मदरसे में आए हैं, क्या है पहला लफ्ज? बाएतबारे नुजूल, इकरा, इकरा, झटका। हाँ, मुंह में गुटका, कहाँ झटका। चलो देखो इधर, ये कहता है लोगों सुनो, इकरा का माना पढ़ने को होते हैं, लेकिन जोरम वैन कैलिवेरन नॉन मुस्लिम रोशनी डालता है। मैं नकल कर रहा हूँ। वो कहता है इकरा, यहाँ पे 4 हर्फ हैं। वो कहता है ये अलिफ है और काफ, रा और अलिफ। वो कहता है जानते हो इसका माना क्या है? इससे क्या मुराद है? अलिफ से अल्लाह। अरे बोलना यार, अलिफ से अल्लाह भाई।
वाह अलिफ से वाह अल्लाह, काफ से कुरान मजीद, रा से रसूल करीम, अलिफ से इंसान, यानी अल्लाह ने कुरान मजीद को रसूल करीम के जरिए इंसानों के हिजाब के लिए भेजा, अरे जवाब नहीं है। इंसानों के निजात के लिए। अरे उसे जवाब कुरान नहीं है। कहते हैं। अलिफ से अल्लाह, काफ से कुरान, रा से रसूल करीम, अलिफ से इंसान। अल्लाह ने कुरान रसूल करीम के जरिए इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। इट इज कॉल्ड कुरान मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुधर जाओ बेथा वालों, इंसान किसको कहते हैं? कभी कभी सिसुआ वालों कह दीजिए। सिसुआ वालों, मैं ससार दूंगा। सुन लो, ये देखो, इंसान, इंसान किसको कहते हैं? सुनो, लाहौर से बोलो। इंसान, इंसान किसको कहते हैं और इंसान कब बनेगा? अब ये कहता, इंसान में कितने लफ्ज हैं? इधर देखिए, कितने इंसान में कितने हैं? कौन कौन? अलिफ, नून, सीन, अलिफ, नून। उसने कहा इससे क्या मुराद है? एक इंसान, इंसान कब बनता है? उसने कहा अलिफ से अल्लाह, नू से नबी करीम, सीन से सलामती, अलिफ से अम्र बिल मारूफ, नू से नहीं अनिल मुनकर। यानी जो अल्लाह पे यकीन रखने वाला हो तब इंसान बनोगे। अरे जवाब नहीं है। जोर से बोलिए नारे तकबीर। हाथ उठाकर जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी, जलसे दस्तारे हुफाज। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अलिफ से, अलिफ से, अलिफ से, अलिफ से अल्लाह, यानी जो अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखने वाला हो, वजूदे बारी ताला, उससे इनकार मुमकिन ही नहीं है। लोग कैसे कहते हैं अलियाज बिल्ला के खुदा नहीं है? उससे पूछो बेटा, ये जो मेरे हाथ में कहाँ है? लाहक के बोले सुभान अल्लाह। बोले खुदा है तो दिखता है। मैंने कहा बेटा ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? क्यों गिरता है सेब? ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो बोलेगा जमीन में गिरी बैठी है। पहाड़ में चढ़ो 1 किलोमीटर 1 घंटा लगता है, उतरने में 20 मिनट। क्यों? मुखालिफ सिमत की वजह से। हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, जमीन खींचती है तो चढ़ने में दुश्वारी होती है, उतरते हैं जमीन खींचती है, तो ये मुआफिक सिमत है। इस वजह से तुमने गिरेविटी को देखा? कहा नहीं। किसने बताया? न्यूटन ने। न्यूटन ने देखा? कहा नहीं, उन्होंने कह दिया है तो है। मैंने कहा सुनो सुनो, ये न्यूटन कौन है? कहा साइंटिस्टों के सरदार हैं, उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया। मैंने कहा अल्लाह है, ये नबियों के सरदार ने कहा है, उन्होंने कह दिया, हमने। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। लहक के बोलिए। बोलते हैं ये कायनात वजूद में कब आई? कब आई वजूद में? 30 बिलियन 80 मिलियन ईयर से अगो एक धमाका हुआ, कायनात वजूद में आई। तो कायनात से पहले खुदा कहाँ था? अजब बेवकूफ आदमी है। मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है जी? कहा 50 साल। मैंने कहा तुम्हारी रूह की उम्र कितनी है? कहा मालूम नहीं। मैंने कहा तुम कब मरोगे? कहा जब भी मर जाए। रूह कब मरेगी? कहा मालूम नहीं। क्यों? उसे पता है जब जिस्म नहीं था तब भी रूह थी, और जब जिस्म नहीं रहेगी तब भी रूह रहेगी। मैंने कहा जब जिस्म एक रूह मखलूक है, जब वो इतना पावरफुल है कि जिस्म से पहले भी है, जिस्म के बाद भी है, मेरा खुदा भी कायनात से पहले भी था, कायनात के। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जब क्रिएटर का ये हाल है, क्रिएटर का हाल क्या होगा? जब मखलूक इतना पावरफुल है, खालिक कितना पावरफुल होगा? कुरान पाक को खोलिए, कुरान कहता है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अंदर बाहर सब कुछ जानता है।
ये खुदा है हमारा। देखो आप इंसान तो अलिफ से अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखने वाला हो तो आप लोग बोलो इंसान बनेगा, बोलो ना। और नू से नबी करीम नबी की इताअत करने वाला हो तब इंसान बनेगा। अरे बोलना। सीन से सलामती चाहने वाला हो तब। अलिफ से अम्र बिल मारूफ नेकी की दावत देने वाला हो तब। नू से नही अनिल मुनकर बुराई से रोकने वाला हो तब। माशाअल्लाह शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार। बहुत खूब, बहुत खूब। सरदार हो के भी न तू सरदार। अब आइए हमारे मुहतरम मुकर्रम दोस्त बैठे हुए हैं। मैंने चाहता हूं बहुत देर बैठे। एक आखिरी चीज आपसे बोलकर मैं रुखसत होता हूं। देखें आप ला के बोले सुभान अल्लाह और ला के बोलिए। सेब हो गया, संतरा वगैरह नहीं? संतरा को खा गया। अच्छा अच्छा। ला के बोलिए। ये देखें आप अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी का नाम सुना आप लोगों ने? ये खतीबे चीनो जापान है, खलीफा आला हजरत है, सुभान अल्लाह, मदफूने मदीना है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 50 मुल्क में काम किए और ना जाने हजारों लाखों लोग जो है इन पर मतलब बैत करके मुसलमान हुए। इनके हाथ पे कलमा पढ़े हैं। अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मुबल्लिग आज़म आलम वो है। एक मर्तबा उनका एक दहरिया से जो है एक मुनाजरा हुआ। देखिए आपकी तबीयत खराब है, अल्लाह वाले कैसे होते हैं। पड़ोसी मुल्क की बात है, उनकी तबीयत नासाज हुई तो लोग उनको ले गए डॉक्टर के पास। कहा चलिए आपको ले चलें क्लिनिक। जब आप क्लिनिक गए तो लोगों ने कहा, वहां के मकामी लोगों ने, हजरत दिस मैन इज एथिस्ट, यानी ये डॉक्टर एथिस्ट है, दहरिया मुल्हिद है, मुनकिर खुदा है, अल्लाह को नहीं मानता। तो हजरत ने उधर देखा तो उसने कहा हजरत इट इज नॉट ट्रू, I believe in Allah, but I do not understand something about Islam. मैं अल्लाह को मानता हूँ मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। इनको समझ में नहीं आती, बस ये गड़बड़ी करते हैं। ये दिमाग इतना बड़ा है 50 ग्राम का, ये कायनात को तौलने चले। ये देखिए, बोला कुछ चीजें इस्लाम में ऐसी मुझे समझ में नहीं आती है। हजरत ने क्या समझ में नहीं आती बोलो? तो उसने कहा नमाज को ले लीजिए। कहा बोलो? कहा कि अगर अल्लाह ताला को 5 नमाजें चाहिए तो किसी भी वक्त में मान ले, हमसे मांग ले। ये क्या है कि फज्र में 2 पढ़ो, वो सिर्फ फर्ज ले रहा था। ये क्या है सिर्फ फज्र में, ये क्या है कि फज्र में 2 पढ़ो, फिर जोहर में 4 पढ़ो, फिर असर में 4 पढ़ो, फिर मगरिब में 3 पढ़ो, फिर इशा में 4 पढ़ो। अल्लाह को अगर 17 रकात नमाज चाहिए तो बोले मेरे बंदो पढ़ लो, वो कबूल कर ले, बात खत्म। अच्छे भले सो रहे हैं, अब 2 रकात पढ़ने के लिए फजर में उठिए, दोपहर में काम काज का टाइम है, फिर जोहर की नमाज पढ़िए, शाम को जो है लेन देन हमा हमी तना तनी है तो फिर असर मगरिब पढ़िए, रात में खाने पीने घूमने का टाइम है तो अब फिर इशा की नमाज पढ़िए। अगर नमाजें अल्लाह को 5 चाहिए तो बोले मेरे बंदो 5 नमाज में दिन में 5 नमाजें दिन में किसी वक्त पढ़ लो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह कबूल कर ले। बस इतना कहा तो लोग हजरत की तरफ देखे कि देखे हजरत क्या जवाब देते हैं। खिलाफ तवक्कुह हजरत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर सवाल का हर चीज का उसी वक्त जवाब देना भी जरूरी नहीं है। हजरत ने कहा चलो थोड़ा सा कलम दीजिए हुजूर। हजरत ने कहा चलो बाद में बात कर लेंगे, पहले देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहा हुजूर क्या हो गया आपको? उसने धड़कन को चेक किया, उसके बाद में वो निकाला थर्मामीटर और आपके जो पावर है जिसको क्या कहते हैं वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर को चेक किया और जो जी बीपी चेक किया और जो तपिश वगैरह है वो सब चेक करने के बाद मशीन नहीं रखे हुए, मैं समझ गया कि आपकी तबीयत हुआ क्या है। अब वो जो है हाँ थर्मामीटर है, थर्मामीटर का मतलब निकाल कर ब्लड प्रेशर ये वो जो कुछ चेक करना था उसने कर लिया। अब सुने आप, हजरत
मैं समझ गया कि आपको हुआ क्या है, आपकी तबीयत की नौयत क्या है, मैं समझ लिया। अब मैं आपको नुस्खा तजवीज किए देता हूँ, इस नुस्खे पे अमल कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। कहा मैं दवाई लिख रहा हूँ, कहा लिख दीजिए। अब वो दवा लिख रहा है, दवाई वह लिखने लगा, बोला हजरत मैं दवा दे रहा हूँ। उसने दवाई निकाली, उसने दवाई निकाली। हजरत तवज्जो चाहूंगा, शायद साहब देखिए, उसने दवाई निकाली, कहा हजरत ये दवाई लिख दिया हूँ, एक काम कीजिए, ये दो गोली आप फजर में खाएंगे सुबह, और 2 गोली आप खाएंगे दोपहर में, और 2 गोली आप खाएंगे शाम को। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। और 2 गोली आप खाएंगे रात में, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। हजरत ने कहा क्या 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 क्या, फिर से बोलो। 2 गोली सुबह में, ये 2 गोली दोपहर में, 2 गोली शाम को, और ये 2 गोली रात में, तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हजरत ने कहा डॉक्टर जी अगर मैं तमाम गोलियों को सुबह ही में खा लूं तो चलेगा? अरे जवाब नहीं है, क्या नुक्ता बरी है, वाह 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 वाह। बोलो यार, तमाम गोलियों को सुबह ही में खा लूं तो चलेगा? डॉक्टर ने कहा हजरत नहीं चलेगा, ये 2 गोली जो है सुबह का डोज है, ये 2 गोली दोपहर का डोज है, ये 2 गोली शाम का डोज है, ये 2 गोली रात का डोज है। इसी तरह से खाएंगे, खुराक का जो कॉम्बिनेशन और जो डोज का मिश्रण होता है वो इसी तरह होता है, तब जाके दवा असर करेगी, तब आपकी तबीयत ठीक होगी। सुबह में जाने दो, अगर हम सारी गोलियों को दोपहर में खा लूं चलेगा? हजरत डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। कहा अच्छा रात में तमाम गोलियां खा लूं चलेगा? कहा नहीं, तो मरीज हमेशा के लिए सो जाएगा। तब हजरत ने कहा डॉक्टर प्लीज पे अटेंशन। तब हजरत ने कहा डॉक्टर जिस्म की हरारत को देखकर जो इख्तियार आपको, जिस्म की हरारत को देखकर जो इख्तियार आपको मेडिकल साइंस ने दिया है, रूह के इलाज के लिए उतना भी इख्तियार परवरदिगार को नहीं होना चाहिए? वाह 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 वाह। मुझे मालूम है कि दवाई उसी तरह खाएंगे जिस तरह डॉक्टर बताएगा। अगर मैं सारी दवाइयां एक बार में खा जाऊंगा तो मैं ठीक नहीं हो सकता। जो रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, वक्त वक्त पर खाऊंगा तब ठीक होऊंगा। इसी तरह अल्लाह सेज इन द होली कुरान, आप पढ़िए, कुरान सेज बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। नमाज फर्ज है मगर वक्त के साथ फर्ज है। तो फजर की नमाज फजर के वक्त, जुहर की नमाज जुहर के वक्त, असर की नमाज असर के वक्त, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त, इशा की नमाज इशा के वक्त। ये वक्त क्यों मुकर्रर है? क्यों? कैद अक़ीमिस सला, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मेरी याद के लिए नमाज क्या है? शबे मेराज आने, शबे मेराज के बारे में अभी आप सुनेंगे। ये वही महीना है रजबी शरीफ का। नमाज यादे इलाही का डोज है, तोहफा है, गिफ्ट है जो रूहे इंसान को दिया जा रहा है। बहुत अच्छे। वाह। 4 रकात के जरिए फजर में, 12 रकात के जरिए जुहर में, और 8 रकात के जरिए असर में, 7 रकात के जरिए मगरिब में, और 17 रकात के जरिए इशा में। इशा में सुभान अल्लाह, इशा में जब तुम हर वक्त खुदा को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल को रोशन कर देगा। जब तुम्हारे दिल में हर वक्त जिक्र खुदा होगा, जिक्र खुदा होगा, जिक्र खुदा होगा, तो उसका नतीजा ये होगा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह खबरदार हो जाओ, दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है तो अल्लाह के याद। बहुत अच्छे। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
और वक्त करीब है जब बात, चलिए ठीक है, अब ये बताओ, बस 1 मिनट और ले लें, नहीं हो गया बहुत, हजरत बैठे हुए हैं। कुरान शरीफ असल में हम इतना फाड़ चुके हैं कि हम बदनाम हो गए। नहीं फाड़िए, हमारे घर वाले देख लेते हैं। नहीं वो तो कागज रखने के लिए। हाँ, आप जहाँ हो सब कुछ समझ गए। आइए देखिए आप, ओके इन 19 आ जाइए, हुक्म की तामील करता हूँ। इंटरनेशनल मॉल यहाँ पे है, क्या नहीं है यहाँ पे? लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोले। अब देखें आप, लोग इस्लाम और कुरान के पीछे हाथ धोकर पड़े, लेकिन हमारा मजहब तेजी से फैल रहा है। अब आप बोलोगे ना सिर्फ मुझे से बुलवा रहे हो, एक तो 2 घंटे से हम यहाँ एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखें आप, इन 1978 there was a man named Professor Gary Miller. He had a PhD in Christianity. He was very famous Christian scholar. He was professor of mathematician and logic at the University of Toronto, Canada. 1978 में एक शख्स था प्रोफेसर गैरी मिलर, गौर से सुनना, उन्होंने ईसाईयत पर पीएचडी की थी। बहुत बड़ा नामवर क्रिश्चियन स्कॉलर था, टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में रियाजी और मंतिक का प्रोफेसर। लोगों ने उसको कुरान के खिलाफ लगाया कि तुम कुरान में गलतियां निकालो। वो गलतियां ढूंढने के लिए कुरान पढ़ना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार। जैसे ही सूरह लहब में पहुंचा, सर से लेके पांव तक हिल गया। वो तो आया था कुरान को, वो तो आया था कि हम इस्लाम को बदनाम करने के लिए आया था, इस्लाम को गलत साबित करने के लिए आया था, मगर कुरान पढ़ते पढ़ते खुद इस्लाम को गले लगा लिया। नाम रखा अब्दुल अहद, Abdul Ahad Umar. He named his Dr. Gary Miller. He challenged the Quran and said, then I will find mistake in Quran. He learned Arabic for it and read the entire Quran. And now his name is Abdul Ahad Umar. वो इस्लाम ले आया, और जब इस्लाम ले आया तो लोग उसके पास गए, कहा यू हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, तू इस्लाम ले आया, क्या वजह है? और इस्लाम ही नहीं लाया बल्कि उसने एक किताब भी लिखी है। किताब का नाम है द अमेजिंग कुरान, हैरत अंगेज कुरान, हैरत अंगेज कुरान। ये सब किताब निकाल के पढ़ो ना, तो तुम लोग तो सिर्फ पता नहीं क्या मोबाइल में देखते हो। ये देखिए द अमेजिंग कुरान लिखते हैं, और इसमें वो लिखते हैं ईमान क्यों लाए। जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि जब मैं कुरान पढ़ रहा था, जब एक सूरा आई तो वो सूरत को देख करके मैं भड़क उठा, यानी उसका ईमान भड़क उठा। वो सूरा क्या, सुने, ए सूरा वाज रिवील्ड इन द कुरान, सूरा लहब, चैप्टर नंबर 111, which stated that Abu Lahab and his wife will burn in hell. Now this surah was revealed 10 years before Abu Lahab's death. अबू सूरह लहब में है सयस्ला नारा, अनकरीब वो दाखिल होगा नारा आग में। कौन? अबू लहब और उसकी बीवी, यानी वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। अबू लहब जो है बहुत बड़ा झूठा मक्कार आदमी था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी था और रिश्ते में चाचा भी था। जब कोई हुजूर के पास जाता मिलने, कोई अजनबी, तो ये उसका पीछा करता था, बोलता था कहाँ गए थे, उनके पास मत जाना, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, अलियाज बिल्ला। एक सूरत नाजिल हुई जिसमें कहा गया अबू लहब ईमान नहीं लाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। 10 साल पहले नाजिल हुई ये सूरा, और इसके बाद 10 साल वो जिंदा रहा, उसके सारे साथी मुसलमान हो गए। ये दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर झूठ बोलता था, एक झूठ और बोलना था।
एक झूठ और बोलना था कि देखो कुरान में लिखा मैं ईमान नहीं लाऊंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ रहा हूं। लेकिन वो 10 साल जिंदा रहा, हालत कुफ्र में मरा, ईमान नहीं लाया। प्रोफेसर ने कहा यह सबूत है कि कुरान ये किताब अल्लाह की किताब है, ये सबूत है। क्या बात, 10 साल क्या बात है। ये सबूत है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा ए दुनिया वालों, आज इस मदरसे का जलसा है, आप देख रहे हैं, अब दुनिया के बहुत सारे मजाहिब है, जैनिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शिंटू, ट्यूटानी, कैलेटी, तमाम मजाहिब के बच्चों को पकड़े, क्रिश्चियन को बच्चों को पकड़े, कहे बच्चों यू आर क्रिश्चियन, यस क्रिश्चियन हो, क्या तुम्हें तौराह में कुछ याद है? 2 4 5 10 लाइन, वो बोलेगा नो 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 मुझे कुछ याद नहीं है। आप बाइबल वालों को पकड़े, ए यहूदियों तुम्हें कुछ याद है? इजराइल वालों 2 4 10 लाइन 20 लाइन, वो बोलेगा नो 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 नो। अब जैनियों में पकड़े, आंगा उपांगा मौला सवित्रा कुछ याद है? 2 4 10 लाइन सुना, वो भी बोलेगा नो 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 नो। अब बुद्धिस्टों को पकड़े गया में जाकर के, कहे बच्चों क्या तुम्हें धिमापत सतापत जतापत में कुछ याद है? वो बोलेगा नो 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 नो। कन्फ्यूशस वालों को पकड़े, कुछ याद है? नहीं। सिखों में जाए पूछे आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, दसम ग्रंथ में कुछ याद है बच्चों? वो बोलेगा नो 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 नो। लेकिन कहीं मत जाओ, खुम्बा चौक में चले जाओ, किसी मस्जिद मदरसे में मत जाओ, खुम्बा चौक में जाओ, देखोगे 10-15 लड़के हैं, मुंह में पान और गुटखा है, हाथ में मोबाइल है, और उससे पूछो क्या नाम है, एक ने कहा गुलाम